का टॉपिक में क्या क्या हो गया तो कोई मुझे बताएगा। और बेटा काफी लोगों ने भी असाइनमेंट्स अभी तक सबमिट नहीं किए जो मैंने दिए थे। कब करोगे आप लोग? You can give an example of things. So you should leave now. Thanks all of you. Kashish, Putri, Mohammed Ishan, Mubin. Mubin, Mubin, you also need to leave. Mubin, Mubin land. I think Mubin land very soon. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर एक ये तो इनवाइट ही कितना किया ऐसे जाएगी या नहीं गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। बेटा जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको लैपटॉप से लॉग इन होना है ना, आज मैं आपके कोड चेक करूंगा, है ना। यहाँ से मैं कुछ टास्क दूंगा आपको, वो टास्क आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है। और आप और बेटा आप लोगों ने अभी तक आपके असाइनमेंट्स भी सबमिट नहीं किए जो मैंने दिए थे, गूगल क्लासरूम पे अपलोड किए ना। 2-3 लोगों को छोड़ दिया तो किसी ने किए ही नहीं है। बेटे जो लोग अगर सिंटू कॉल जैसे लेफ्ट हो रहे हैं बेटा, यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा बेटा। लास्ट क्लास में जैसे मैंने कुछ प्रोग्राम सुनवाए थे ना कि हमें क्या करना है यहाँ पर एक So, this is the first question. What is the difference between C and C++?
बेटा आपके यहाँ पर एक प्रोग्राम बेटा ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर अभी परफॉर्म करना है। जैसे राइट अ प्रोग्राम to pass a number to a method and check the given number is prime number or not and call that method by thread। जी सर। और इस मेथड को किससे कॉल करना है हमें यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। थ्रेड से बेटा अपन यहाँ पर इस मेथड को कॉल करेंगे। तो बेटा अभी आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाना है। जल्दी से बेटा इसको इम्प्लीमेंट कीजिए आप यहाँ पर। और बेटा स्क्रीन शेयर करना है आप लोगों को, ठीक है ना। मैं इस प्रोग्राम को टाइप कर देता हूँ यहाँ पर चैट पर। तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम को बनाइए और इम्प्लीमेंट करके मुझे दिखाइए। बेटा जो क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे चैट पर दे दिया आपको, है ना। तो आप यहाँ से रीड कीजिए और फिर इसको शेयर कीजिए 1 by 1 स्क्रीन। So I am asking something to teacher. I am specific. Specifically, I am asking. हाँ बेटा जल्दी बनाई, नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को, है ना, कैसे बनाना है। तो पहले आप अपने से कोशिश कीजिए। Can we create functions in a C++? Okay, fine. Okay. So, you are telling me that C structure and C++ structure is same, right? And there is no difference between C and C++. Okay. Okay. The next one, have you heard about union? What is a union? Okay. Can you tell me what do you mean by union? Yes, union in C. हेलो, हाँ भाभी जी मोटर चालू कर दीजिए, पानी नहीं आ रहा नीचे। जी अच्छा चालू है, ठीक 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 भाभी, ओके ओके, फोन आया था। What is the meaning? I don't have any meaning. If I have not defined any meaning, I think it's all right? बेटा किसी इम्प्लीमेंट हुआ? आकाश खरे। ओके ओके बेटा वेट।
अंकित विश्वकर्मा बेटा, आप इंप्लीमेंट कर रहे हो ना कोड? अंकित, हेलो जी भाभी। There are two constructs, right? One is normal parameterized constructor, another one is the default constructor. Then which should be the order? If I create an object, okay, then what would be the order of this when you create an object, then constructor? बेटा क्या जिसका कोड इंप्लीमेंट हो गया ना, Order of you can share your file or your code. सर क्वेश्चन एक बार फिर से डाल दीजिए। चैट पर देखो ना बेटा, चैट पर है। सर मैंने बाद में ज्वाइन किया तो मुझे दिख नहीं रहा सर वो। ओके ओके ओके। I'll give you a scenario-based question. Just answer me which sort, which sorting department would be best for you. अंजलि, Suppose you are going to a supermarket and हेलो अंजलि। your mother has given you a list of items, right? So the list is very big and you only have 5 minutes. So she has also given along with the items, the priority that these items should be bought first. In case you get late, you should come on lower priority items. निशा अरोरा बेटा आप, So for this, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, कोड इंप्लीमेंट कीजिए। हाँ जी सर मेरे पास जो है मैं कॉपी पे करके आपको बेटा मैंने कहा था लैपटॉप से लॉगिन होना है आप लोगों को। सर आई हैव नो लैपटॉप। ओके, बट यू कैन यूज ऑनलाइन कंपाइलर। जी सर मैं यूज कर रही हूँ, लेकिन सर वहां से स्क्रीन शेयर नहीं होती है। उस कोड को कॉपी पेस्ट करके आप चैट पर कॉपी करके चैट पर पेस्ट कर दीजिए, मैं चेक कर लूंगा। ओके सर, ओके ये कर सकती हूँ मैं। ओके सर। हाँ बेटा, सभी को इम्प्लीमेंट करना है इस तो कोड। If you select selecting option for comparing, if there are n items, then for comparing you have to compare one item with again item. So the complexity would be around how much would be the complexity of this? So n square.
बैठिए। हाँ बेटा, बना किसी का? हेलो स्टूडेंट्स, युवराज सिंह, आशुतोष गुप्ता, बेटा आप लोगों ने स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस क्यों नहीं अपलोड किए अभी तक बनाकर? सर मेरा हो गया, मैं दिखाऊं? हाँ दिखाइए। सर रिक्वेस्ट आ गई होगी। हाँ सर देखिए इसका। ओके, वो दिखाइए और लॉजिक जो इम्प्लीमेंट किया आपने। सर क्या कहते हैं, मैंने एक प्राइम चेक क्लास बनाई है जो थ्रेड को एक्सटेंड कर रही है, और थ्रेड में क्या कहते हैं मैंने एक इस प्राइम फंक्शन बनाया जो बूलियन रिटर्न करेगा। बना दिया आपने, ओके। ये सिंपल स्कूल मेथड से चेक करेगा कि ये नंबर प्राइम ही नहीं है, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, अगर होगा तो ट्रू रिटर्न कर देगा सर। फिर यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर लिया क्योंकि हाँ मैं समझ गया, मुझे सिर्फ इतना देखना था हाउ टू कॉल मेथड बाय यूजिंग थ्रेड, है ना, बाकी लॉजिक तो वो आपका रहेगा। ठीक है, आपका सही है। बंद कर दूं सर? हाँ अंकित विश्वकर्मा, अनुराग कुमार सिंह, हर्षिता सोनी। बेटा आप लोगों का कोड कहाँ, जल्दी से दिखाइए मुझे। ओके बेटा, हेलो स्टूडेंट्स, anybody else? चलो बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से मैं बता देता हूँ इस प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ना। जैसे मैंने बताया कि राइट ए प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट, है ना, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ पर एक थ्रेड बना ली है, प्रीवियस प्रोग्राम है, इसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पर एडिट कर रहा हूँ, है ना। आई हैव टू क्रिएट अ थ्रेड बाय यूजिंग थ्रेड क्लास एंड ओवरराइड द रन मेथड, है ना, जस्ट फॉर
start the thread, and I have to create another method. Return type of this method is boolean, and is prime, name is prime, and define a parameter of integer type. तो ये कोड आपको इंप्लीमेंट करना है यहाँ पर। इस मेथड का टाइप क्या है, बूलियन, फॉल्स। बेटा ओवरऑल कोड आपको इंप्लीमेंट करना है, मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर इस मेथड को कॉल करेंगे अपन यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। ठीक है ना बेटा इतना? तो हमें क्या चाहिए, इनपुट डिवाइस का नंबर चाहिए, तो यहाँ पर अपन एक मैसेज देंगे एंटर एनी नंबर, एंटर एनी नंबर, और उस नंबर को क्या करेंगे अपन यहाँ पर इस मेथड में मैं डाइट पास करो बेटा यहाँ पर। तो ठीक है, उसको इनपुट डिवाइस पर रीड करते हैं यहाँ पर एन असाइन, आई हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्कैनर क्लास एंड कनेक्ट विद दिस ऑब्जेक्ट to input device and call the next int method। और फिर अपन यहाँ पर इस मेथड को कॉल करेंगे। तो इसमें क्या पास करेंगे बेटा आप यहाँ पर इस प्राइम मेथड को कॉल करें, इसमें क्या पास करो आप n को एज ए इनपुट, फिर एज ए पैरामीटर पास करोगे, और यहाँ पर अपन मैसेज प्रिंट करा देंगे system.out.println में प्राइम, जो आपने नंबर दिया वो प्राइम है, और एल्स नॉट प्राइम। तो इस तरीके से अपन क्या करेंगे, थ्रेड से यहाँ पर इस मेथड को अपन कॉल करेंगे। क्लियर हुआ आपको यहाँ पर? फिर इसमें क्या कि मैंने एक थ्रेड क्रिएट किया यहाँ पर, और थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए अपन ने यहाँ पर स्टार्ट मेथड रन मेथड को ओवरराइड किया है। इस रन मेथड में मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया कि एंटर एनी नंबर, उस नंबर को रीड करने के लिए अपन यहाँ पर स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और उस ऑब्जेक्ट से अपन क्या करें यहाँ पर इस नेक्स्ट int मेथड को कॉल कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इससे अपन यहाँ पर इनपुट डिवाइस से नंबर को रीड किया इस वाले स्टेटमेंट में। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे इस मेथड को कॉल करना है, कहाँ से, थ्रेड से। तो मैंने रन मेथड के अंदर से मैंने किसको कॉल किया, यहाँ पर इस प्राइम मेथड को कॉल किया है। जैसे मेथड कॉल होगी तो क्या रिटर्न करेगी, यहाँ से एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगी। ठीक है ना? अब ट्रू या फॉल्स हो, अगर ये वैल्यू क्या रिटर्न करती है, ट्रू, तो मतलब कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होगी तो क्या प्रिंट होगा आपके यहाँ पर प्राइम, जो नंबर दिया आपका प्राइम है, अदरवाइज नॉट प्राइम। अब इस नंबर प्राइम है या नहीं ये कैसे चेक करना है, इसका लॉजिक तो आपको इंप्लीमेंट करना है। मुझे तो सिर्फ इतना बताना था कि हाउ टू कॉल अ मेथड है ना, टू चेक द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। क्लियर बेटा आप लोगों के यहाँ पर? हेलो स्टूडेंट्स, बेटा क्लियर है आपको? तो बेटा यहाँ पर हमें एक अलग अलग प्रोग्राम बनाना है कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ थ्रेड दैट एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ अ क्लास। क्लियर यहाँ पर? तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक थ्रेड बनाना है, और उस थ्रेड की हेल्प से हमें क्या करना है, क्लास के इंस्टेंस जो वेरिएबल्स होते हैं ना, इनको एक्सेस करना है। संस्कार बेटा आपके लिए नहीं है ये क्लास। हेलो संस्कार, संस्कार मंगल, थोड़े ये हमें क्या करना है, यहाँ से इस नंबर को एक्सेस करना, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना है। तो कैसे एक्सेस करोगे आप यहाँ पर? तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है माई थ्रेड, और इस क्लास को अपन यहाँ पर थ्रेड क्लास बना दिया है, और इन दिस क्लास आई हैव टू डिफाइन अ वेरिएबल एक्स। अब इस वेरिएबल को हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्सेस करना है। तो बेटा ये आएगा प्रोग्राम, क्या था ये वाला प्रोग्राम हमारा यहाँ पर कि राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट अ थ्रेड दैट एक्सेस द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ अ क्लास। तो अपन ने यहाँ पर एक थ्रेड बना दी है, और इसको एक क्लास भी बना लिया अपन ने यहाँ पर। अब इस थ्रेड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसके इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं, मतलब एक्स को अपन यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। बेटा अगला टॉपिक है हमारे यहाँ पर थ्रेड शेड्यूलर, जो कि अपने लास्ट क्लास से कंप्लीट कर लिया है। थ्रेड प्रायोरिटी है ना, थ्रेड शेड्यूलर तो मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट क्लास में। आज अपन देखेंगे यहाँ पर थ्रेड प्रायोरिटी, स्लीपिंग अ थ्रेड एंड ज्वाइनिंग अ थ्रेड। तो बेटा ये अपन यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करें अपन यहाँ पर थ्रेड प्रायोरिटी क्या होती है।
तो आज का टॉपिक है बेटा हमारे यहाँ पर थ्रेड प्रायोरिटी। तो इट इज एन इंटीजर वैल्यू। बट थ्रेड प्रायोरिटी क्या होती है? इट इज एन इंटीजर वैल्यू दैट आइडेंटिफाई द रिलेटिव ऑर्डर इन विच द थ्रेड शुड बी एग्जीक्यूटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर। मतलब क्या होता है कि जो थ्रेड शेड्यूलर होता है ना वो आइडेंटिफाई करता है यहाँ पर कि कौन सी थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगी, है ना, किसके अकॉर्डिंग? उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। द थ्रेड शेड्यूलर शेड्यूल द थ्रेड्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी। उनकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग क्या करता है थ्रेड शेड्यूलर? शेड्यूल करता है थ्रेड को कि कौन सी थ्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट होगी। द वैलिड रेंज ऑफ द थ्रेड प्रायोरिटी इज 1 to 10। मतलब थ्रेड की जो प्रायोरिटी होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है बेटा? यहाँ पर 1 to 10 होती है ना। तो 1 क्या होती है? लिस्ट प्रायोरिटी होती है, और 10 क्या होती है? यहाँ पर हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, और 5 क्या होती है यहाँ पर? सॉरी, मतलब जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है वो कितनी होती है हमारी यहाँ पर? 5 होती है। द डिफॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ द मेन थ्रेड इज 5। द प्रायोरिटी ऑफ द चाइल्ड थ्रेड इज इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है ना। जो डिफॉल्ट किसी भी थ्रेड की डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है? 5 होती है। ये 5 क्यों होती है बेटा? यहाँ पर ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। बिकॉज द डिफॉल्ट प्रायोरिटी ऑफ द मेन थ्रेड इज 5। क्योंकि जो मेन थ्रेड होती है ना उसकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है? 5 होती है। अब अपन यहाँ पर जितनी भी थ्रेड्स बनाते हैं वो थ्रेड्स बाय डिफॉल्ट किसकी चाइल्ड थ्रेड होती है? हमारी यहाँ पर मेन थ्रेड की चाइल्ड थ्रेड होती है ना। द प्रायोरिटी ऑफ द चाइल्ड थ्रेड इज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट। और पेरेंट से क्या होती है? इसकी जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी है ना वो इनहेरिट होती है। तो देखिए अपन यहाँ पर ये कैसे इनहेरिट होती है। तो बेटा ये क्या है हमारे यहाँ पर? ये मेन थ्रेड है। तो अपन देखें इसकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है इस थ्रेड की। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हाउ टू फाइंड द करंट थ्रेड टी के मैंने यहाँ पर रेफरेंस बनाए एंड कॉल। थ्रेड क्लास के पास एक मेथड होती है करंट थ्रेड। तो ये कैसी मेथड है बेटा? हमारे यहाँ पर एक फैक्टरी मेथड है ना, और एक स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक के साथ साथ कैसे मेथड है यहाँ पर? ये एक फैक्टरी मेथड है। क्यों? क्योंकि ये हमें यहाँ पर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट दे रही है। और किस थ्रेड का ऑब्जेक्ट दे रही है हमें? यहाँ पर ये करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है। तो जो करंट ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको क्या कॉल करेंगे अपन यहाँ पर? इसकी प्रायोरिटी। तो गेट प्रायोरिटी करके मेथड होती है। ठीक है बेटा। यहाँ पर तो देखो अपन ने यहाँ पर एक थ्रेड क्लास का रेफरेंस बनाया, और थ्रेड क्लास की मैं यहाँ पर एक करंट थ्रेड मेथड को कॉल कर रहा हूँ। तो ये मेथड कैसी मेथड बेटा यहाँ पर? हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आदर्श आप बताइए। हेलो आदर्श, आदर्श। यस सर। हाँ बेटा आप बताइए यहाँ पर जो करंट थ्रेड मेथड को मैं कॉल करूँ ये कैसी मेथड है? ये स्टैटिक मेथड है या नॉन स्टैटिक मेथड? सर स्टैटिक। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये एक स्टैटिक मेथड है? अच्छा, यहाँ पर जो मैं मेथड को कॉल करूँ यहाँ पर गेट प्रायोरिटी, तो आप बताइए कैसी मेथड है? इंस्टांस मेथड और स्टैटिक मेथड? सर नहीं मालूम सर। ओके। एंड अंकित विश्वकर्मा, अंकित विश्वकर्मा, निशा अरोरा, निशा अरोरा, हर्षिता सोनी। यस सर। हाँ निशा आप मुझे बताइए यहाँ पर सर मैं जी जीटीपी में प्रोग्राम। यस सर। बट यहाँ पर ये कोड देखिए आप यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि जो करंट थ्रेड जो मेथड में कॉल कर रहा हूँ थ्रेड क्लास की, हाँ इट इज स्टैटिक मेथड और इंस्टांस मेथड? ये स्टैटिक मेथड है या इंस्टांस मेथड है? सर स्टैटिक। आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि स्टैटिक मेथड है? सर क्योंकि जो हमने पब्लिक में जो क्लास बनाई है टेस्ट थ्रेड, जी हाँ। उसमें जब हम जैसे जावा में ये होता है कि जब भी हम क्लास बनाते हैं और हम उसे, जैसे आपने प्रोग्राम लिखा थ्रेड टी,
और आप टी में थ्रेड कर रहे हैं तो वो एक ही वेरिएबल ऑफ फंक्शन को कॉल करेगा, इसलिए आपने करंट थ्रेड बनाया वो फंक्शन है, सो इसलिए वो समझ स्टैटिक है, गया। कंटिन्यूस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप गलत वे में जा रहे हैं। थ्रेड तो जैसे मैंने आपको बताया कि थ्रेड क्या होती है, हमारी प्री डिफाइंड क्लास होती है जावा डॉट लैंग पैकेज की, ठीक है ना, क्लियर है। और इस थ्रेड क्लास का मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया है टी, और फिर मैं यहाँ पर इस थ्रेड क्लास की कौन सी मेथड को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पर करंट थ्रेड मेथड को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चेक करना है कि करंट थ्रेड कौन सी है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर करंट थ्रेड मेथड को कॉल किया है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जो करंट थ्रेड मेथड है स्टैटिक मेथड है या इंस्टांस मेथड है? इंस्टांस मतलब नॉन स्टैटिक मेथड। घनश्याम प्रजापति, घनश्याम प्रजापति, हेलो घनश्याम। आशुतोष गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, आशुतोष गुप्ता, हमजा कमल, हमजा सर मैं कमल, बताऊं? यस हाँ बेटा आप बताइए आप। सर ये करंट थ्रेड अपन को स्टैटिक इसलिए मालूम है क्योंकि सर अपन उसे डायरेक्टली क्लास से कॉल कर रहे हैं, और हाँ नीचे जो गेट प्रायोरिटी अपन उसे जो थ्रेड की इंस्टेंस टी है अपन उससे कॉल कर रहे हैं, इसलिए अपन को पता चल रहा है कि वो इंस्टेंस मेथड है। बेटा आपको क्लियर है ना, यहाँ पर अगर हम किसी मेथड को क्लास के रेफरेंस से कॉल कर रहे हैं, बेटा पैसे सुनिए आप यहाँ पर, अगर हम किसी मेथड को क्लास के रेफरेंस से कॉल कर रहे हैं तो मेथड क्या होती है हमारी, कैसी होती है हमारी यहाँ पर स्टैटिक मेथड। देखो यहाँ पर इस करंट थ्रेड मेथड को मैं किससे कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, क्लास के रेफरेंस से, तो ये कैसी मेथड है हमारी यहाँ पर, एक स्टैटिक मेथड है, ठीक है ना। अब अपन बात करें यहाँ पर इस गेट प्रायोरिटी मेथड की। गेट प्रायोरिटी जो मेथड है ये कैसी मेथड है हमारी, एक इंस्टांस मेथड है। क्यों? क्योंकि मैं इसको किससे कॉल कर रहा हूँ यहाँ पर, क्लास के रेफरेंस, सॉरी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल कर रहा हूँ। किससे कॉल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस से कॉल कर रहा हूँ। तो बेटा ध्यान से देखिए आप यहाँ पर, अब जैसे मैं थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो करंट थ्रेड मेथड है ये कैसी मेथड है हमारी, एक फैक्ट्री मेथड है। फैक्ट्री मतलब क्या होता है कि ये हमें एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट देती है। क्या देती है बेटा हमें यहाँ पर, ये एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट देती है। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर जब भी हम किसी रेफरेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो उसको किससे इनिशियलाइज करते हैं अपन यहाँ पर, या तो नल से इनिशियलाइज करते हैं या तो फिर किसी ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज करते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कैसे, जिससे मैंने क्लास बनाई यहाँ पर माई थ्रेड, देन एक्सटेंड द थ्रेड क्लास। अब इस माई थ्रेड क्लास का मैं यहाँ पर एक रेफरेंस बना रहा हूँ माई थ्रेड एम्प्टी, और मैंने माई थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ऑब्जेक्ट से मैं क्या करूँ, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था आपको कि इस ऑब्जेक्ट से अपन किसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर इस एम्प्टी नाम के रेफरेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं। एम्प्टी को रेफरेंस वेरिएबल क्यों बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि ये क्लास टाइप का एक वेरिएबल है। इससे अपन यहाँ पर थ्रेड क्लास क्या बनाया, यहाँ पर एक रेफरेंस वेरिएबल बनाया टी। अब इस रेफरेंस को अपन किससे इनिशियलाइज कर रहे हैं अपन यहाँ पर, बेटे यहाँ पर अपन इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट से। जैसे अपन यहाँ पर एम्प्टी को इनिशियलाइज किया था यहाँ पर माई थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट से, तो वैसे अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो टी रेफरेंस वेरिएबल इसको किससे इनिशियलाइज कर रहे हैं अपन यहाँ पर, थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो हमें कैसे पता है यहाँ पर थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज होगा, क्योंकि जो रेफरेंस वेरिएबल होता है ना वो किससे इनिशियलाइज होता है, ऑलवेज अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज होता है। जैसे माई थ्रेड क्लास का यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल है तो ये किससे इनिशियलाइज होगा, यहाँ पर इस माई थ्रेड के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज होगा। तो इसी टाइप से अपन ने जो टी यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल बनाया, किस क्लास का बनाया अपन ने, यहाँ पर इस थ्रेड क्लास का बनाया है। तो ये भी किससे इनिशियलाइज होगा, यहाँ पर थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट से इनिशियलाइज होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, इसका ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बनाया, मतलब हम कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट को, विद द हेल्प ऑफ न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर की हेल्प से अपन क्या करते हैं, यहाँ पर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर इस थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट मैं नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना बेटे। यहाँ पर देखिए आप, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, एक रेडीमेड ऑब्जेक्ट गेट कर रहा हूँ यहाँ पर। किसकी हेल्प से गेट कर रहा हूँ यहाँ पर, थ्रेड क्लास की करंट थ्रेड मेथड की हेल्प से। क्लियर बेटा आपके यहाँ पर, किससे गेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, करंट थ्रेड, ये थ्रेड क्लास की करंट थ्रेड मेथड से। तो ये कैसी मेथड है बेटा हमारी, यहाँ पर एक स्टैटिक मेथड है और एक फैक्ट्री मेथड है। फैक्ट्री क्यों है यहाँ पर, क्योंकि इट गेट्स द रेडीमेड ऑब्जेक्ट ऑफ थ्रेड क्लास। ये किस क्लास का यहाँ पर रेडीमेड ऑब्जेक्ट दे रही है हमें यहाँ पर, थ्रेड क्लास का। और उस ऑब्जेक्ट को अपन किस में स्टोर करा ले रहे हैं, या उसके हैश कोड को अपन किस में स्टोर करा रहे हैं यहाँ पर, इस टी नाम के रेफरेंस
वेरिएबल में। कितना क्लियर हुआ आपको? अब आगे बढ़ते हैं अपन यहाँ से। अब ये करंट थ्रेड है ना, तो ये करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट दे रही है हमें यहाँ पर बेटा। ये मेथड किसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रही है यहाँ पर? करंट थ्रेड। और यहाँ पर करंट थ्रेड कौन सी है हमारी? मेन थ्रेड। क्योंकि बाई डिफॉल्ट जावा में एक थ्रेड होती है, उस थ्रेड को क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर? मेन थ्रेड। ठीक है ना? उस मेन थ्रेड का ऑब्जेक्ट अपन यहाँ पर गेट किया, तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? थ्रेड प्रायोरिटी। मतलब जो मेन थ्रेड है हमारी, जिसको अपन पेरेंट थ्रेड बोल रहे हैं यहाँ पर, उसकी प्रायोरिटी को अपन यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। और थ्रेड प्रायोरिटी को गेट सेट करने के लिए यहाँ पर मेथड होती है। गेट प्रायोरिटी मतलब गेट द प्रायोरिटी ऑफ थ्रेड, एंड सेट प्रायोरिटी एंड सेट द प्रायोरिटी टू थ्रेड। तो देखिए आप यहाँ पर, तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो मेन थ्रेड है उसकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है यहाँ पर? 5 होती है। क्लियर बेटा? यहाँ पर अब अपन ने यहाँ पर अपनी खुद की थ्रेड बनाई, यहाँ पर ये माई थ्रेड। देन ओवरराइड करेंगे अपन यहाँ पर रन मेथड को। तो रन मेथड को मैंने यहाँ पर ओवरराइड किया। अब हम यहाँ पे चेक करना चाहेंगे कि ये जो करंट मतलब जो मेन थ्रेड है हमारे, इसकी प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, तो माई थ्रेड, इसकी प्रायोरिटी चेक करने के लिए अपन यहाँ पर कॉल करेंगे गेट प्रायोरिटी मेथड। जैसे अपन यहाँ पर कॉल करें ना गेट प्रायोरिटी मेथड, आप बोलोगे कि सर आपने तो यहाँ पर गेट प्रायोरिटी मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाया था, है ना बेटा यहाँ पर, और लेकिन आपने तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया यहाँ पर, मतलब ऑब्जेक्ट ही गेट नहीं किया थ्रेड का, और डायरेक्ट किसको कॉल कर दिया आपने यहाँ पर? गेट प्रायोरिटी मेथड ऑफ थ्रेड क्लास। तो ऐसा इसलिए हो रहा है यहाँ पर क्योंकि अपन ने क्या किया यहाँ पर एक्सटेंड कर लिया किसको? थ्रेड क्लास को। थ्रेड क्लास का एक्सटेंड कर लिया, और गेट प्रायोरिटी जो मेथड है ये किस क्लास की? यहाँ पर थ्रेड क्लास की मेथड है ये। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस इनहेरिट ऑल ऑफ दी पब्लिक प्रोटेक्टेड मेथड ऑफ थ्रेड क्लास या पेरेंट क्लास। तो ये वो जो पेरेंट क्लास जो गेट प्रायोरिटी मेथड है ना, ये कहाँ से इनहेरिट होकर आ रही है? यहाँ पर इस थ्रेड क्लास से। तो इस थ्रेड क्लास की अपन यहाँ पर गेट प्रायोरिटी मेथड को डायरेक्ट कॉल कर लिया है। लेकिन यहाँ पर इस यहाँ की बात करें अपन यहाँ पर इस मेन थ्रेड की बात करें अपन यहाँ पर, तो मेन थ्रेड में अपन ने यहाँ पर किसी भी थ्रेड को यहाँ पर इनहेरिट नहीं किया है। तो मतलब इसको मैंने किसी भी क्लास के यहाँ पर चाइल्ड क्लास नहीं, मतलब इसको किसी भी क्लास के यहाँ पर चाइल्ड क्लास नहीं बनाया है। तो अगर मुझे यहाँ पर इस मेन मेथड के अंदर इस गेट प्रायोरिटी मेथड को कॉल करना है, तो मुझे किसकी नीड रहेगी यहाँ पर? किस चीज की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर? थ्रेड क्लास के ऑब्जेक्ट की। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद द हेल्प ऑफ करंट थ्रेड एंड देन कॉल द गेट प्रायोरिटी मेथड ऑफ थ्रेड क्लास। लेकिन यहाँ पर अपन इसको एक्सटेंड कर लिया, तो बाय डिफॉल्ट अपन ने यहाँ पर किस क्लास की यहाँ पर गेट प्रायोरिटी मेथड को कॉल कर लिया? यहाँ पर इस थ्रेड क्लास की। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इस थ्रेड को स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे? यहाँ पर इस थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट के हेल्प से अपन क्या करेंगे? यहाँ पर इस थ्रेड की स्टार्ट मेथड को कॉल करेंगे। ये अपन ने यहाँ पर, तो जैसे थ्रेड स्टार्ट होगी तो क्या प्रिंट करेगी? इसकी प्रायोरिटी। तो देखो आप यहाँ पर, ये मेन थ्रेड है ना हमारी, तो मेन थ्रेड की यहाँ पर प्रायोरिटी प्रिंट करा रहे हैं अपन, और यहाँ पर माई थ्रेड क्लास की प्रायोरिटी को प्रिंट करा रहे हैं। तो देखो दोनों की प्रायोरिटी क्या है यहाँ पर? बाई डिफॉल्ट 5 है। क्यों? क्योंकि मेन थ्रेड की डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है? 5 होती है। और जो चाइल्ड थ्रेड अपन ने बनाई क्या, वो कौन सी यहाँ पर? माई थ्रेड। तो ये तो माई थ्रेड की जो प्रायोरिटी कहाँ से नेट हो रही है? हमारी मेन थ्रेड से। क्योंकि मेन थ्रेड्स क्या होती है? अभी यहाँ पर पेरेंट थ्रेड है, मतलब जितनी भी थ्रेड्स अभी अपन यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जितनी भी थ्रेड्स अपन यहाँ पर क्रिएट करेंगे ना, बाई डिफॉल्ट किसकी चाइल्ड क्लास होंगी यहाँ पर, मतलब चाइल्ड होंगी वो यहाँ पर इस मेन थ्रेड की चाइल्ड थ्रेड होंगे। और जो मेन थ्रेड है उसकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है? यहाँ पर 5 होती है। चलिए बेटा आप लोग के यहाँ पर, हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा मुझे क्या करना है यहाँ पर? अब थ्रेड की प्रायोरिटी को सेट करना है। तो कैसे सेट करेंगे अपन यहाँ पर थ्रेड प्रायोरिटी को? तो देखिए आप यहाँ पर empty डॉट सेट प्रायोरिटी मेथड को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर प्रायोरिटी सेट की मैंने इसको यहाँ पर 10। जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि किसी भी थ्रेड की हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या हो सकती है? यहाँ पर 10 हो सकती है, और मिनिमम कितनी हो सकती है? 5 हो सकती है। और डिफॉल्ट कितनी होती है? सॉरी, मिनिमम यहाँ पर 1 हो सकती है, मैक्सिमम 10 हो सकती है, एंड डिफॉल्ट क्या हो सकती है यहाँ पर? 5। तो देखो थ्रेड की
ओके मैंने थ्रेड को स्टार्ट नहीं किया, यहाँ पर empty डॉट स्टार्ट। तो इस थ्रेड की प्रायोरिटी क्या प्रिंट होगी बेटा यहाँ पर 10। तो देखो थ्रेड की प्रायोरिटी क्या प्रिंट हो रही है यहाँ पर 10। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कैन वी सेट अ प्रायोरिटी ऑफ थ्रेड इफ थ्रेड इज स्टार्टेड। अगर थ्रेड आपकी स्टार्ट हो गई है तो क्या हम उसकी प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं? तो बेटा नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर एक्सेप्शन। और जैसा मैंने आपको बताया कि जो भी एक्सेप्शन मिलती है ना बेटा यहाँ पर थ्रेड में, थ्रेड को इम्प्लीमेंट करने में उस एक्सेप्शन के नाम भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। कैन वी स्टार्ट थ्रेड प्रायोरिटी। एक्सेप्शन आना चाहिए था। जस्ट अ मिनट में चेक कर रहा हूँ यहाँ पर। करंट थ्रेड ओके बेटा मैं चेक करके आता हूँ, क्योंकि मेरे सिस्टम में जो है ना जेडीके के काफी वर्जन यहाँ पर हैं। सर टी को स्टार्ट नहीं किया। यस नहीं टी को बेटा, स्टार्ट नहीं किया। किसी भी थ्रेड को अपन यहाँ पर 2 टाइम्स यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे थ्रेड स्टार्ट मेथड को हम कॉल करते हैं, थ्रेड क्या होती है पहले रजिस्टर्ड होती है, और एक थ्रेड को अपन 2 टाइम्स यहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हैं। जो मेन थ्रेड है ना हमारी, जैसे यहाँ पर अपन ने किस क्लास करंट थ्रेड का ऑब्जेक्ट गेट किया, तो इस मेथड को कहाँ पर कॉल किया मैंने यहाँ पर मेन मेथड के अंदर। तो यहाँ पर हमें किस क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा? करंट थ्रेड का। वो करंट थ्रेड बाय डिफॉल्ट किससे स्टार्ट होती है? हमारे जेबीएम से स्टार्ट होती है। तो जेबीएम इसको पहले से स्टार्ट करता है, लेकिन जो हम यहाँ पर थ्रेड क्लास बनाएंगे ना, तो उसको जरूर हमें स्टार्ट करना पड़ता है। तो मेन थ्रेड तो बाय डिफॉल्ट जेबीएम से स्टार्ट होती है, तो किसी भी थ्रेड को अपन यहाँ पर 2 टाइम्स स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करूंगा तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? एक्सेप्शन। देखो अगर मैं यहाँ पर इसको 2 टाइम्स स्टार्ट करूंगा, अब जरूर हमें यहाँ पर एक्सेप्शन मिलेगा। इस लाइन पर हमें मिल रहा है एक्सेप्शन यहाँ पर लाइन नंबर 17। तो इस तरीके से बेटा अपन यहाँ पर इसकी प्रायोरिटी को सेट कर सकते हैं। और हाँ बेटा इनपुट और आउटपुट की हम बात करें यहाँ पर, जैसे थ्रेड स्टेटमेंट्स की बात करें यहाँ पर कि किस थ्रेड का रिजल्ट पहले डिस्प्ले होगा, तो बेटा इनपुट और आउटपुट पर है ना, इनपुट आउटपुट प्लेटफॉर्म पर अपन इसका आउटपुट मेन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सी थ्रेड हमारी पहले एग्जीक्यूट हो रही है। सिर्फ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको एज्यूम कर सकते हैं कि ये वाली थ्रेड क्या हो रही है, पहले एग्जीक्यूट हो रही है अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी। क्योंकि जैसे प्रीवियस कोड में मैंने आपको बताया था कि 2 थ्रेड्स अपने स्टार्ट की थी यहाँ पर, मेन थ्रेड और यूजर डिफाइंड थ्रेड। तो आउटपुट आपने देखा होगा कि कभी किसी का आउटपुट पहले आ रहा है तो कभी किसी का आउटपुट पहले आ रहा है, ऐसे कुछ हो रहा था ना यहाँ पर। या क्या कभी कई बार क्या हो रहा है, मिक्सअप आउटपुट आ रहा था कि कौन सी थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये किस पर डिपेंड होता है बेटा? हमारे यहाँ पर थ्रेड शेड्यूलर पर। क्योंकि इनपुट और आउटपुट प्लेटफॉर्म पर है ना, जेबीएम को डेटा प्रिंट कराने के लिए वहां से डेटा को रीड करने में क्या लगता है, कुछ टाइम लगता है। और जैसा मैंने आपको थ्रेड बताया कि यहाँ पर थ्रेड के जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा, यहाँ पर प्रोसेसर जो होता है ना उसका फुल यूटिलाइज करना, मतलब सीपीयू का फुल यूटिलाइजेशन के लिए। तो इनपुट आउटपुट में जो भी टाइम लगता है उस टाइम के बीच हमारा थ्रेड शेड्यूलर या सीपीयू क्या करते हैं, यहाँ पर जो रिमेनिंग थ्रेड्स है ना उनको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कॉल कर देता है। तो इस तरीके से बेटा आप यहाँ पर गेट सेट प्रायोरिटी कर सकते हो थ्रेड की यहाँ पर। और क्योंकि ये तो अभी अपन यहाँ पर बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हैं, गेम वगैरह बनते ना, आपने देखा होगा यहाँ पर जैसे आप गेम वगैरह खेलते हो यहाँ पर, जैसे पबजी आपने गेम खेला होगा, उसमें तो आपने देखा होगा सडनली किसी के ऊपर कोई एकदम सडनली अटैक कर देता है, तो वो कहाँ से होता है बेटा? वो सारे कॉन्सेप्ट आपके थ्रेड से ही होते हैं।
वो कुछ कंडीशन लगा के थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर देते कि इतने टाइम के बाद इतनी ये वाले थ्रेड सडनली क्या होनी चाहिए, एग्जीक्यूट होनी चाहिए। क्लियर बेटा आप लोगों को? तो स्लीप अ थ्रेड, तो बेटा अपन यहाँ पर क्या करेंगे, आप स्लीप अ थ्रेड मतलब थ्रेड को क्या करें अपन कुछ पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के लिए क्या करेंगे, अपन यहाँ पर स्लीप कराएंगे। तो कैसे करोगे बेटा आप यहाँ पर किसी भी थ्रेड को स्लीप? तो बेटा थ्रेड क्लास जो होती है ना, इसके पास यहाँ पर एक मेथड होती है स्लीप मेथड, थ्रेड डॉट स्लीप मेथड। और इस थ्रेड को बेटा हम कुछ पर्टिकुलर मतलब मिली सेकेंड्स के लिए अपन यहाँ पर इसको स्लीप मोड पर मतलब इसको स्लीप कराएंगे अपन यहाँ पर। जैसे अपन यहाँ पर इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ से एक एक्सेप्शन थ्रो करती है ना। जैसे अपन यहाँ पर इस मेथड को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा बेटा, यहाँ पर एक एक्सेप्शन थ्रो करती है। और एक्सेप्शन कौन सी होगी हमारी यहाँ पर, इंटरप्टेड एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन होगी बेटा, यहाँ पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो उस एक्सेप्शन को अपन ने यहाँ पर हैंडल कर लिया विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्शन हैंडलर्स। तो ये जो थ्रेड है बेटा, इस थ्रेड को अपन ने स्लीपिंग मोड में कितने टाइम्स के लिए भेजा है, यहाँ पर 10 मिली सेकेंड्स के लिए। कितने सेकेंड्स के लिए बेटा, यहाँ पर 10 मिली सेकेंड्स के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर स्लीप मेथड को कॉल किया, उसके बाद एक स्टेटमेंट भी यहाँ पर है, आफ्टर स्लीप, और एक स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट करा रहा हूँ, बिफोर स्लीप। अपन यहाँ पर इस थ्रेड को स्टार्ट करेंगे। तो कितने सेकंड्स के लिए बेटा यहाँ पर स्लीप मोड में पहुंचेगी ये वाली थ्रेड जो करंट ये माय थ्रेड जो माय थ्रेड है बेटा, यहाँ पर 10 मिली सेकेंड्स के लिए। तो मैंने इसको दिया पर 500 मिली सेकेंड्स। तो अब क्लियर हो जाएगा बेटा आपके यहाँ पर, क्योंकि अभी तो आउटपुट एकदम से आ गया था आपके यहाँ पर। देखो बेटा यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो जैसे यहाँ पर कंट्रोल आएगा और जैसे यहाँ पर आपकी थ्रेड स्टार्ट होगी तो सबसे पहले किसको कॉल करिए, यहाँ पर रन मेथड को। और जैसे यहाँ पर रन मेथड कॉल होगी तो क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। और जैसे यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले कौन सा स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर ये वाला, जिसमें क्या प्रिंट होगा आपका बिफोर स्लीप। और देन थ्रेड क्लास की कौन सी मेथड कॉल हो रही है बेटा, यहाँ पर स्लीप मेथड। तो जैसा अपन ने थ्रेड की लाइफ साइकिल पढ़ी थी ना, तो अपन ने देखा था यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटेबल ब्लॉक या नॉन रनेबल ब्लॉक, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर ये मेथड कॉल होगी ना स्लीप मेथड, तो थ्रेड कहाँ पर पहुंचेगी बेटा आपके यहाँ पर, इसकी जो स्टेट रहेगी वो क्या रहेगी यहाँ पर, अभी इसकी करंट स्टेट यहाँ पर इस वाले स्टेटमेंट पर ये रहेगी बेटा आपके यहाँ पर वेट स्टेट, या आप बोल सकते हैं यहाँ पर कि नॉन रनेबल स्टेट में यहाँ पर ये थ्रेड पहुंच जाएगी। कितने टाइम्स के लिए बेटा, यहाँ पर ये 500 मिली सेकेंड्स के लिए। जैसे इसका टाइम आइट होगा ना, तो फिर से कहाँ पर आ जाएगी आपके रनेबल स्टेट और देन रनिंग स्टेट में आ जाएगी। और जैसे यहाँ पर रनिंग स्टेट में आएगी तो इसके जो रिमेनिंग स्टेटमेंट्स है ना, वो यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे। तो अब यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा बेटा आपके यहाँ पर, आफ्टर स्लीप। सर यस सर, मैंने ना कोड लिख करके और वो लिंक ना मैंने आपको चैट में शेयर कर दी है सर। वो जो पूरा कोड था ना वो कॉपी नहीं हो रहा था, मैंने बहुत ट्राई किया। ओके बेटा कोई बात नहीं। तो आप यहाँ पर फोकस कीजिए, जो करंट क्लास चल रही है इसमें मैं देख लूंगा। आपका ये लिंक मैंने ले लिया है ना, तो मैं चेक कर लूंगा आपका कोड। ओके सर। तो बेटा देखिए यहाँ पर जैसे अपन यहाँ पर स्लीप मेथड को कॉल करते हैं, यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करते हैं, उस एक्सेप्शन को अपन ने यहाँ पर किस हैंडल कर लिया, विद द हेल्प ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक्स। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर एक थ्रेड क्रिएट कर रहा हूँ बेटे यहाँ पर। तो वो थ्रेड क्या करेगी हमारी यहाँ पर नंबर्स प्रिंट करेगी 1 to 10। और बेटे जो नंबर्स प्रिंट होंगे ना, वो क्या होने चाहिए हमारे यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर टाइम्स के बाद में प्रिंट होने चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो कोड अपन यहाँ पर। जैसे बेटे ये थ्रेड कहाँ से आता है, नंबर प्रिंट करेगी 1 to 10। तो यहाँ पर अपन लूप चलाएंगे और लूप कास्ट का तो चले बेटा 1 to 10।
तो अपन यहाँ पर एक वेरिएबल लिया आई, इसमें स्लाइस किया यहाँ पर 1 से, तो आई लेस देन आर इक्वल टू 10, देन आई प्लस प्लस। बेटा अब अपन यहाँ पर स्लिप मेथड को कॉल करेंगे। चलो ठीक है, मैं पहले यहाँ पर नंबर प्रिंट करा दूं, है ना, मतलब आई को प्रिंट किया मैंने यहाँ पर। अब अपन देन कॉल करेंगे यहाँ पर स्लिप मेथड को। तो यहाँ पर मैं कॉल करूँ स्लिप मेथड को, और टाइम क्या देंगे बेटा अपन यहाँ पर, कोई भी आप इंटरवल टाइम दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ इसको 600 मिली सेकेंड्स। तो 600 मिली सेकेंड्स के बाद में क्या करेगी यहाँ पर, ये थ्रेड फिर से रनेबल स्टेट में आएगी, देन रनिंग स्टेट। ये जनरली मेमोरी का पोर्शन होता है। अगर मैं आपको अगर ध्यान हो तो बेटा एवरी नंबर जो प्रिंट हो रहा है वो कितने टाइम के इंटरवल में प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, 600 मिली सेकेंड्स। क्लियर बेटा आप लोगों को? बेटा आपको यहाँ पर एक कोड इंप्लीमेंट करना है यहाँ पर। अभी और तरीके आ गए हैं, मैंने जो तरीके दिया बहुत डिफरेंट तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है रैम बनाने का। मैंने ये बोल रहा था कि हम अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो आपको मैंने बहुत पहले ब्लॉक डायग्राम बताया था। ठीक बेटा, आपको यहाँ पर एक कोड इंप्लीमेंट करना है। इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करना है, और वो मेथड में आप एक नंबर पास करोगे, और वो मेथड क्या करेगी यहाँ पर, टेबल प्रिंट करेगी। ठीक है ना, टेबल प्रिंट करेगी, और उस मेथड को हमें कॉल करना है यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। ठीक है बेटा, किसी क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों के यहाँ पर कि राइट ए प्रोग्राम टू पास अ नंबर टू अ मेथड। बेटा यहीं पे थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ मैं। राइट ए प्रोग्राम टू पास अ नंबर टू मेथड एंड प्रिंट द टेबल ऑफ गिवन नंबर एंड कॉल दैट मेथड बाय थ्रेड। तो यहाँ पर आपके प्रोग्राम यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है कि राइट ए प्रोग्राम टू पास अ नंबर टू मेथड एंड प्रिंट द टेबल ऑफ गिवन नंबर एंड कॉल दैट मेथड बाय अ थ्रेड। और उस मेथड को किससे कॉल करना है बेटा, आपके यहाँ पर थ्रेड से कॉल करना है। तो कैसे बेटा आपका प्रोग्राम नहीं बताया था आपने, तो ये प्रोग्राम जल्दी से इंप्लीमेंट करके बताइए आप अभी। Okay, sir, I will try. ओके आशुतोष, आशुतोष यस सर। बेटा जल्दी से कोड इंप्लीमेंट कीजिए आप। जी सर। बेटा आप लॉगिन तो लैपटॉप से हुए ना? सर एक्चुअली मेरे यहाँ बहुत नो सर, नेटवर्क लाइट नहीं है प्रॉब्लम है मेरे यहाँ सर। सर, फोन में कर रहा हूँ। बेटा जैसे मैंने आपसे कहा था ना, आपको लैपटॉप से लॉगिन होना है। हाँ सर, मैं ट्राई किया था कि यहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है आज, पता नहीं सर, तो उसकी वजह से, क्योंकि आज ये यूज़ कर रहा हूँ सिम, यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हो रही है मुझे। सर मैं फोन में टाइप कर रहा हूँ सर, लाइट नहीं है मेरे यहाँ सर। ओके, युवराज सिंह, अंशिका सक्सेना, बेटा आपको भी कोड इंप्लीमेंट करना है।
मैंने मेरे पास फाइल पड़ी है जिसमें आप सबसे दूसरी जो फाइल है उसमें मेरा कुछ जो सॉन्ग में सुनता हूँ वो रखना है। ठीक है, अभी करंटली जिसमें सॉन्ग सुन रहा हूँ तो वो सॉन्ग यहाँ पढ़ेंगे इसको मैं अभी जस्ट आपको क्लियर कर देता हूँ। जो रैम है तो वो सीधे देखिए प्रॉपर्टी बताऊँ तो ज़्यादा ठीक है। अभी आप देखिए ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये मैं क्या बना रहा हूँ एक रैम का आपने टेस्ट दिया था अभी जो रैम है इसमें तो आपको बताया कि ऐसे पोर्शन में डिवाइड कोई बात नहीं आपसे फॉलो के लिए हर्षिता सोनी, हमजा कमल, सर मैंने दिखा दिया। बेटा ये वाला भी बना लो आप, यस सर। है ना। और जो रिजल्ट प्रिंट होगा ना पर्टिकुलर इंटरवल और टाइम में प्रिंट होना चाहिए। यस सर। आपके दादा जो जनरली क्या करते हैं उसके बाद आपने प्लेलिस्ट बना ली है तब आप नेक्स्ट सेकंड नंबर के सॉन्ग को सिलेक्ट करेंगे। हम क्या करते हैं पूरी पूरा बल्क है उसको लेकिन अगर मेमोरी में जगह नहीं है, एक मेमोरी हमारी बहुत छोटी है, अगर मैं 10 सॉन्ग को नहीं रख पा रहा हूँ मैं क्या करूँगा जो पर्टिकुलर कभी सॉन्ग रहा होगा उसको ही रखूँ। तो ये जो आप मुझे रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं वो कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी सुनिए मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको बता दें। अब देखिएगा यहाँ पे मेरा यहाँ पे नोट पैड की फाइल रखी हुई है, यहाँ पे ये नोट पैड की फाइल रखी हुई है, ये मेमोरी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे साउंड की फाइल रखी हुई है और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ काम कर रहा है, ठीक, जो कंप्यूटर जो अपने तरीके से कुछ काम कर रहा है इंटरनेट वो यहाँ पर है। तो रैंडम एक्सेस का मतलब ये होता है कि जब हमें एक्सेस करना है इस चीज को तो मैं जैसे एक्सेस कर रहा हूँ तो रैंडमली मैं हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, यस सर। बेटा आपका नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है ना। एक आपके जैसे ये कोड बन जाए ना तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, जो आपकी सोर्स फाइल रहेगी ना .java सोर्स फाइल, यस सर। तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा। मेरी ईमेल आईडी मालूम है ना आप लोगों को? नहीं सर, आप इसको चैट में डाल दीजिए। हाँ मैं चेक कर रहा हूँ। और सर सेकंड क्वेश्चन भी आप, हाँ ठीक है सर। बाकी के लोग तो लॉग आउट हो ही गए। ठीक है बेटा, क्लास इज ओवर थैंक यू सर। and you can log out one by one. Okay, thank you. इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप बैंक में जाते हो तो बैंक में जब वो क्यों लगती है जो लाइन लगती है आपकी लाइन लगती है आपको क्या करना होता है क्या मांगने आ जाता